हेलो गाइस। सो आज हम इस वीडियो में आप बात करेंगे कि अगर आप लेह लद्दाख का ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो कैसे आप एक बहुत आसानी से लेह लद्दाख का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है लेह लद्दाख में, जिससे कि आपकी ट्रिप जो है आसानी से चलती रहे और एडवेंचरस ट्रिप हो। जैसे कि क्योंकि लेह लद्दाख जो है वो एक जम्मू स्टेट में पड़ता है और जो कि पाकिस्तान और चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं। सो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कहीं पर आपको परमिट की रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है। सो इस वजह से आपको हर तरीके से प्रिपेयर होके जाना है अगर आप लेह लद्दाख घूमने जा रहे हैं। और हेल्थ एडवाइजरी जैसे मैंने स्लाइड खोल रखी है, तो आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है क्योंकि जो लेह है वो 3500 मीटर एलिवेशन पॉइंट पर है और नॉर्मली हम इतने एलिवेशन पॉइंट में रहने की आदत नहीं होती है, तो हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा तो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। सो लेह लद्दाख घूमने के लिए हेल्थ एडवाइजरी है जो कि ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप मेडिसिन वगैरह लेकर जाएं अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। फिर ले जाना कैसे है, तो आप ले जाने के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं दिल्ली से या जहाँ से भी आप जाना चाहें। तो फ़्लाइट लेना सबसे आसान तरीका है लेह पहुँचने का। आपको मैक्सिमम दिल्ली से 2 घंटे की फ़्लाइट है। अदरवाइज़ आप अगर जाना चाहते हो तो आप बस से जा सकते हैं। बस से जाने के लिए आपको दिल्ली से बस मिलेगी जो कि 12 से 16 घंटे में आपको लेह लद्दाख पहुंचा देगी। बट प्रॉब्लम बसेस के साथ ये है कि लेह लद्दाख जाने के लिए एसी बसेस की अवेलेबिलिटी नहीं है। सो आपको रोडवेज बस से ही आपको जर्नी करनी पड़ेगी। और तीसरा ऑप्शन है कि आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी लेह लद्दाख जा सकते हैं। तो पर्सनल व्हीकल से अगर आप लेह लद्दाख जाते हैं तो फिर आपको पर्सनल व्हीकल को उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे कि टूल किट लेके चलना पर्सनल व्हीकल के लिए, और रास्ते का भी ध्यान रखना होगा। आप मैप लेके चलें या फिर गूगल मैप की हेल्प से आप लेह लद्दाख जा सकते हैं। पर्सनल व्हीकल के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि जुलाई और अगस्त के महीने में काफ़ी बारिश होती है, तो फिर बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं लैंडस्लाइड की वजह से। सो आप जब भी लेह लद्दाख का ट्रिप प्लान करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वेदर क्या है उस समय जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि आप लैंडस्लाइड से बच सकें। सो ये जो पहली सीट है ये हेल्थ एडवाइजरी की है कि इसमें जो है मैंने ये बताया है कि आप जब भी लेह लद्दाख में फ़्लाइट से जाते हैं तो वहाँ पर पहुँचने के बाद आप तुरंत ही रोड ट्रैवल अवॉइड कर दीजिए। आप 1-2 दिन आराम कीजिए पहले। 1 दिन तो रेस्ट करना ही चाहिए जिस दिन आप फ़्लाइट ले रहे हैं, और वहाँ के एनवायरनमेंट को थोड़ा-सा अपने बॉडी को एडजस्ट करने दीजिए वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पानी ज़्यादा पिएँ वहाँ पर, और फिजिकल एक्सरसाइज से थोड़ा बचें पहले दिन। वैसे तो 48 घंटे तक आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज ना करें, राइड ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो भी लोग प्लेन रीजन्स में रहते हैं वो पहाड़ों में रहने वाले रीजन्स के हिसाब से उनकी बॉडी जो है उस तरह नहीं होती है। सो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि वहाँ जाने पे डेंजर साइन आप किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने डेंजर साइंस में लिखा हुआ है कि हेडेक हो सकता है, आपको नौसिया हो सकता है, कफिंग हो सकती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट और इरेगुलर ब्रीथिंग। सो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ हो रही है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, आप दवा ले सकते हैं। मैंने इसमें बताया हुआ है कि आप कौन-कौन सी दवा अपने मेडिकेट में रख सकते हैं, ताकि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उससे बच सकें। सो प्रिकॉशंस में मैंने लिखा है कि आप कम से कम 24 से 36 घंटे का रेस्ट लो जब भी आप लेह या लद्दाख जाओ, और दिन में ज़्यादा सोना अवॉइड करें। स्लीपिंग पिल, अल्कोहल और स्मोकिंग भी अवॉइड करें स्टार्टिंग में 2-3 दिन तक, और पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी आप पिएँ। अपने साथ अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रोलाइट भी ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से थोड़ी-सी बॉडी में आपको एनर्जी मिलती रहेगी। और इम्पोर्टेंट है कि अम, हाई एल्टीट्यूड परमिटिविटी जो होता है, इसमें क्या होता है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो सफोकेशन सी और नौसिया होने लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़बरदस्ती उस
पीक पे चढ़ने की कोशिश ना करें, वहाँ पे रेस्ट लें और नीचे आ जाएँ और थोड़ा-सा रिलैक्स करें। उसके बाद आप फिर अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, मैं बताऊँगा कि लेह लद्दाख का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक एडवेंचर, लेह लद्दाख अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप बाइकिंग वहाँ पे ज़रूरी करेंगे, क्योंकि लेह लद्दाख की सीनरी जो है, जो लेह लद्दाख का जियोग्राफी है उसकी, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ जाने के लिए मोस्टली लोग बाइकिंग करते हैं वहाँ पर। सो बाइकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप किस तरह आप बाइकिंग कर सकते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो बाइकिंग के लिए 2 तरीके से आप बाइकिंग कर सकते हैं। पहली कि आप अपनी बाइक खुद लेकर लेह लद्दाख ले जा रहे हैं और वहाँ फिर आप बाइकिंग कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप वहाँ पर लेह में ही आप बाइक रेंट पे लेके आप वहाँ से बाइकिंग स्टार्ट कर सकते हैं और आप पूरा लेह रीजन घूमकर आप वापस बाइक जो है वहाँ पर वापस कर दीजिए। सो ये 2 तरीके हैं बाइकिंग करने के लिए लद्दाख में। सो पहला तरीका है कि अगर आप बाइक अपनी ले जाना चाहते हैं लेह लद्दाख में, तो वो आप किस तरह ले जा सकते हैं। सो बाइक ले जाने के लिए सबसे ईज़ी तरीका जो है वो है रेलवे स्टेशंस, रेलवे से आप अपनी बाइक जो है पार्सल कर सकते हैं। सो आप जहाँ भी रहते हैं, आप अपनी बाइक को वहाँ से पैक करिए और सबसे नियरेस्ट डेस्टिनेशन में लेके आप वहाँ पर आप अपनी बाइक को रिसीव कर लीजिए। सो सबसे नियरेस्ट जो स्टेशन आपको पड़ेगा लेह से, वो या तो शिमला का कालका स्टेशन पड़ेगा या फिर आप चंडीगढ़ में भी अपनी बाइकें वहाँ तक ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। बाइक जो है आपको कैसे ट्रांसपोर्ट करनी है, उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रांसपोर्ट के लिए जा रहे हैं रेलवे पे, तो अपना रैपिंग मटेरियल लेके जाएँ, जिससे कि आपकी बाइक रैप होगी। जब आप वहाँ पर जाएँगे तो आपको वहाँ पे बाइक फुल्ली पैक करनी पड़ेगी कि कहीं से भी बाइक दिखनी नहीं चाहिए। इस तरह की उसमें रैपिंग करते हैं। वहाँ पर आपको कोई ना कोई हेल्प करने के लिए मिल जाएगा जो कि आपकी बाइक को पूरा रैप कर देगा। सो आप रैपिंग मटेरियल लेके जाएँ, टेप, कटर वगैरह लेके जाएँ, जिससे बाइक बहुत अच्छी तरीके से रैपिंग हो सके। दूसरी चीज़, अपने साथ एक बॉटल लेके जाएँ, क्योंकि जब भी आप बाइक ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं होना चाहिए। सो वहाँ पर आपको अपनी बाइक से पेट्रोल निकालना पड़ेगा। सो उसके लिए आप बॉटल ले जाएँ जिसमें आप वहाँ से बाइक का पेट्रोल निकाल लें। और तीसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप बाइक पार्सल के लिए या दूसरे स्टेशन में भेज रहे हैं तो आपको काउंटर से एक रिसिप्ट मिलेगी। उस रिसिप्ट को आपको अपने पास सँभाल के रखना है और जहाँ से भी आप बाइक पिक करेंगे वहाँ पर आप जब रिसिप्ट दिखाएँगे, फिर आपको बाइक वहाँ से मिलेगी। सो रिसिप्ट को बहुत ध्यान से अपने पास रखना है। और जब आप जस्ट अज़्यूम, अगर हम चंडीगढ़ बाइक भेजते हैं और मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से चंडीगढ़ मैंने बाइक भेजी, तो बाइक वहाँ पर सबसे नेसेसरी चीज़ जो है, आपको रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी। रिसिप्ट दिखाने के बाद आपको बाइक आपको मिल जाएगी और जब आप रिसिप्ट वहाँ पे सबमिट करेंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। सो आप चेंजेस लेके जाएँ, क्योंकि कभी-कभी ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाता है, सो उसका भी ध्यान रखें। जब आप बाइक आपको मिलेगी तो उसमें पेट्रोल नहीं होगा, सो आप अपने साथ पेट्रोल की बॉटल लेके जाएँ, ताकि आप उसमें पेट्रोल डालकर बाइक अपनी ले जा सकते हैं। सो आप इस तरह अपनी बाइक ले जा सकते हैं और चंडीगढ़ से फिर आपको लगेगा बाइक से जाने में 12 घंटे या फिर 14 घंटे आपको लेह लद्दाख पहुँचने में लगेगा। सो इस तरह आप कहीं से भी बाइक से जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप दिल्ली हैं तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाएँगे, सो अराउंड 4 घंटे या 5 घंटे बाइक से लगेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली से भी दूर हैं, जस्ट अज़्यूम राजस्थान में है या फिर साउथ में आप किसी स्टेट या सिटी से हैं, सो वहाँ से अगर आपको लेह लद्दाख जाना है, सो बाइकिंग करना एक बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है। सो आप रेल से या ट्रेन से अपनी बाइक को चंडीगढ़ या शिमला में उतार सकते हैं और वहाँ से फिर आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। चंडीगढ़ एक बेस्ट ऑप्शन है और जैसे ही आप चंडीगढ़ सिटी से बाहर निकलोगे, वहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं और आप अपना सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। तीसरी स्लाइड है गाइडलाइंस, किन चीज़ों का आपको लेह लद्दाख में ध्यान रखना है वहाँ पर। सो ये जैसे कि जो वहाँ की कम्युनिटी है, वहाँ का कल्चर, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्टफुल रहना है। और अगर आप बाइक या फिर अपनी कार से जाते हैं तो ड्राइव
करते समय ऑफ रोडिंग ना करें, कि आपको कोई भी रास्ता दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर ऑफ रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि रोड और प्ले टू रीजन आपके बराबर ही होगा, तो ऑफ रोडिंग अवॉइड करें। अगर जहाँ भी ऑफ रोडिंग करनी होगी वहाँ पे आपको मिल जाएगी जगह, वहाँ पे लिखा होगा कि हाँ आप यहाँ पे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑफ रोडिंग ना करें। जानवरों को वहाँ पर कुछ भी खाने पीने को मत डालें, और ना ही जानवरों के पास जाएं जो भी वहाँ पर आपको कोई जंगली जानवर दिखते हैं। ज़्यादा तेज म्यूज़िक और हॉकिंग ना करें। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी जहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वहाँ पर ना करें। अवॉइड जियो टैगिंग फोटो फॉर लोकल वाइल्ड लाइफ एंड पोचिंग को अवॉइड करें। पानी बर्बाद ना करें और पानी को ना ही गंदा करें। सो अगर आप अपने साथ ज़्यादातर स्टील की बॉटल्स लेके जाओगे तो आप पानी और प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हो, प्लास्टिक वेस्ट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्लेस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने साथ प्लास्टिक की बॉटल्स लेके जाते हैं, या फिर वहाँ पर भी खरीद लेते हैं हम बॉटल्स, और उसको यूज़ करने के बाद हम उसको थ्रो कर देते हैं। सो अगर आपने उसको गलत जगह फेंक दिया तो प्लास्टिक वहाँ पे पड़ा रहता है और आसपास का एनवायरनमेंट गंदा करता है। तो इस चीज़ को अगर अवॉइड करना है तो आप अपने साथ स्टील की बॉटल लेके जाएं और उसको रिफ़िल कराते रहें। आपको रिफ़िल करने के पॉइंट मिलते रहेंगे और वहाँ पे आप रिफ़िल करा सकते हैं। और उसके अलावा जो छोटी-छोटी बातें हैं, छोटी मगर मोटी बातें वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। रियूजेबल कप्स एंड प्लेट्स लेके जाएँ और डस्टबिन का यूज़ करें। अपनी पानी की बॉटल लेके जाएँ और हमेशा बैग कैरी करें एक, और लोकल सामान खरीदें वहाँ पर। पैकेट्स फूड अवॉइड करें। अगर आप चिप्स वगैरह या कुछ ले जाना चाहते हैं तो कभी भी माउंटेन में जाएँ या लेह लद्दाख की बात ना करके मनाली, शिमला की भी बात करें, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, तो वहाँ पर आप लोकल फूड खरीदने की कोशिश करें और उसको एक बैग में रख लें, रादर देन चिप्स के पैकेट लेने से। चिप्स के पैकेट का जो रैपर होता है वो इकट्ठे होते रहते हैं और फिर वो एक कचरा बनाते रहते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हमें अब मिनिमम प्लास्टिक यूज़ करना है। खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें प्लास्टिक में आ रही हैं उसको अवॉइड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं या फिर बाइकिंग कर रहे हैं तो सिग्नल्स का ध्यान दें, देखते रहें कि ये जो रास्ता है कहाँ जा रहा है, कितनी दूर पे ख़त्म हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और टूरिस्ट परमिट भी आप अपने साथ लेके रखें। लेह लद्दाख में टूरिस्ट परमिट की ज़रूरत है। लेह सिटी अगर आप घूमना चाहते हैं फिर तो टूरिस्ट परमिट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप सियाचिन जाना चाहते हैं या फिर और उसके आगे किसी पॉइंट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन, और वहाँ से आपको एक परमिट इशू होगा घूमने के लिए उस दिन के लिए, तभी आप वहाँ पर घूम सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप सियाचिन जाना चाहते हैं तो परमिट ले लें, उसके बाद ही सियाचिन जाएँ आप, अदरवाइज़ वहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। सो ये प्लान है, मैं आपको प्लान एक बार दिखा देता हूँ कि आप किस तरह लेह लद्दाख का प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी फ़्लाइट है, आप मान के चलते हैं, सो मैंने 17 अगस्त से प्लान किया हुआ है और 25 अगस्त तक का। सो 17 अगस्त सैटरडे पड़ेगा, सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे तक 1 हफ्ते का प्लान है ये। सो आप 1 हफ्ते का कैसे प्लान कर सकते हैं? सबसे पहले हमको 2 दिन रेस्ट करना है, तो हम 2 दिन सिर्फ रेस्ट करेंगे और कहीं पे भी घूमने जो है बाइकिंग नहीं करेंगे, बाइकिंग अवॉइड करेंगे। सो हम लेह में ही घूमेंगे। लेह में घूमने के लिए क्या है, लेह पैलेस है, जोरावर फोर्ट है और लेह की लोकल मार्केट है जो कि आप घूम सकते हैं आसानी से। आप 2 दिन, 1 दिन आप आराम से रेस्ट करें और वहाँ की मार्केट घूमें और वहाँ का लोकल खाना खाएं। आप लोकल खाने में आप क्या खा सकते हैं, वहाँ पर थुक्पा फेमस है, मोमोज फेमस है और बटर चाय, ये 3 आइटम जो हैं आप ज़रूर ट्राई करिए, जो कि वहाँ की सबसे लोकल डिश और सबसे फेमस डिश है। किन चीज़ों को अवॉइड करना है जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि दिन में ना सोएं, रेस्ट करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और हल्का खाना खाएं, और अल्कोहल और स्मोकिंग को स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। उसके बाद आप बाइकिंग कर सकते हैं अगर आप बाइकिंग करना चाहते हैं दूसरे दिन से। सो आप कहाँ पर जा सकते हैं, तो सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाट, आप एक जो सबसे प्लेस है सिंधु घाट तक का आप एक बाइकिंग रूट फिक्स कर सकते हैं। सिंधु घाट जब आप जाएंगे तो आपको रास्ते में बहुत सारे और भी प्लेसेस मिलेंगे जिसको आप विजिट कर सकते हैं। तो सिंधु घाट का ये रूट है।
और आप ले सिटी से ले पैलेस जा सकते हैं। और आपको मैं एक फ़ोटो से समझाता हूँ कि आप कैसे जा सकते हैं। सो आप यहाँ से ले सिटी से हॉल ऑफ फेम ले जा सकते हैं। हॉल ऑफ फेम ले से आप सिंधु घाट जा सकते हैं। और यहाँ पर एक ये इस तरफ आप गुरुद्वारा पत्थर साहिब जा सकते हैं और संगम पॉइंट जा सकते हैं। सो ये पूरा आपको कवर करने में 3 घंटे लगेंगे, जो कि अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास की आपकी जर्नी होगी। सो इस तरह आप इन प्लेसेस को एक दिन में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं नुब्रा वैली। नुब्रा वैली अगर आप प्लान करना चाहते हैं, नुब्रा वैली में आपको 3 फेमस डेस्टिनेशन मिलेंगे और आप एक को लगभग 112 किलोमीटर के आसपास की बाइकिंग करनी पड़ेगी। खरदुंगला, श्योक, डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री, ये डिस्ट्रिक्ट कोम्पा जो है, ये 3 चीज़ें फेमस है जो कि आपको रूट में मिलेंगी और आप वहाँ पर घूम सकते हैं। आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, खरदुंगला में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, क्योंकि खरदुंगला 3500 मीटर से भी ऊपर एलिवेशन पे है। सो आप कोशिश करिए कि वहाँ पर ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप वापस ग्राउंड पे आ जाएं, पानी पिएं और अपने आप को रिलैक्स करें ताकि आप जल्दी सही हो पाएँ। और कैंपिंग नियर श्योक रिवर के पास आप कैंपिंग कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको कैंपिंग के लिए अलाउड करते हैं तो वो एक अच्छी जगह है, बहुत ही सीनिक व्यू है, आप वहाँ पे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं सियाचिन वॉर मेमोरियल। सियाचिन वॉर मेमोरियल जाने के लिए आपको 229 किलोमीटर की राइड करनी पड़ेगी। 229 किलोमीटर की राइड में आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके पास सियाचिन वॉर मेमोरियल के लिए आपके पास परमिट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास परमिट नहीं होगा तो आपको एंट्री वहाँ पर नहीं मिलेगी। सो कोशिश करिए कि आप परमिट लेकर जाएं, जो कि ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी चीज़ वहाँ पे घूमने की है, आपको रास्ते में पानामिक मिलेगा। पानामिक में भी आप घूम सकते हैं। सो ले सिटी से ये जो रूट है खरदुंगला आपको मिलेगा। खरदुंगला से फिर आपको श्योक रिवर मिलेगी, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट टोम्पा मिलेगा। इस तरह इसका रूट है। दीक्षित में आप स्टे कर सकते हैं अगर आप उस दिन ट्रेवल नहीं करना चाहते। अदरवाइज अगर आपको टाइम है कि आपको लगता है कि आप जा सकते हैं, तो फिर यहाँ से आप लगभग 227 किलोमीटर आगे जाकर सियाचिन वार मेमोरियल जा सकते हैं और वहाँ से फिर वापस आ सकते हैं। सो ये प्लान आपका हो गया 4 दिन का। उसके बाद जो है आप आगे और जा सकते हैं तुर्तुक विलेज और तुर्तुक मोनेस्ट्री। ये वहाँ से भी 185 किलोमीटर का रास्ता है। सो ये जो पूरा सर्किट है, आपको एक सर्किल में आपको एक पूरा सर्किट बन जाएगा। इस तरह आप वापस आप लेह लद्दाख ही आ जाओगे। इसके बाद फिर आप जा सकते हैं हंदरस्नैट डून्स एंड याराब सोलेक एंड तांगसेर गोम्पा। ये 4 जगह आप वहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं। सो ये आपको रास्ते में ही मिलेंगी सारी जगह और यहाँ पर जा सकते हैं। और यहाँ पे जो ये लेक है आपकी अराब सोलेक में आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। सो ये दूसरा डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं। पहला डेस्टिनेशन था श्योक रिवर और दूसरा है ये अराब सोलेक। इसके बाद आपका ये तीसरा दिन हो गया बाइकिंग का, चौथा दिन हो गया बाइकिंग का। इसके बाद लास्ट डे है जहाँ पर आप जा सकते हैं शूटिंग पॉइंट, जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई है। और यहाँ से आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। लेक साइड व्यू होगा तो आपको बर्ड्स वॉचिंग पॉइंट भी बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह, आप इसका व्यू ले सकते हैं। उसके बाद हाईलैंड कॉटेज है, तिस्की मोनेस्ट्री है, हेमिस मोनेस्ट्री है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। और पेंगोंग लेक जो है, पेंगोंग आप जाएंगे वहाँ से। सो
इस तरह जो है आपका बाइकिंग का जो पूरा रूट है इस तरह कवर हो जाएगा। फिर आप वापस आप लेह लद्दाख आ सकते हैं और फिर लेह सिटी में घूम सकते हैं। सो ये जो था प्लान डे वाइज, मैंने आपको बताया कि किस तरह आप पूरा लेह लद्दाख कवर कर सकते हैं एक हफ्ते के प्लान में। नेक्स्ट जो सीट है उसमें ये मैं बताऊंगा कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इसकी लिस्ट बनाई हुई है। तो आप लेह लद्दाख जा रहे हैं तो इनर परमिट आपके पास होना चाहिए हार्ड कॉपी में। लेह लद्दाख का मैप होना चाहिए, फुल मास्क होना चाहिए, हैंड ग्लव्स होने चाहिए, अगर आप स्लीव्स भी लेना चाहें तो स्लीव्स भी ले सकते हैं। हैवी जैकेट होना चाहिए, एक सॉल भी होना चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए। तो सर्दियों के कपड़े आप लेके जाएं अपने साथ, और थर्मल वगैरह भी ले जा सकते हैं, पावर बैंक, मेडिकेट। स्पीकर इज़ नॉट कंपलसरी, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर भी अगर आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। मेडिकिट में किस तरह की दवा आप ले जा सकते हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो आपको एंटासिड और फर्स्ट एड बॉक्स, पेन स्प्रे, डायमॉक्स, टेप, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सनस्क्रीन ले जाना मत भूलें, क्योंकि वहाँ पर जो धूप है आपको सीधे आपको लगेगी, जो धूप आपको बीचेस में लगती है वैसी ही धूप आपको कुछ यहाँ पर भी लगेगी। पानी की बॉटल्स लेके जाएं, पेयर ऑफ सॉक्स, गॉगल्स लेके जाएं, बॉडी वार्मर, थर्मल वगैरह लेके जाएं, प्लास्टिक कैरी बैग्स भी लेके जाएं अपने साथ, टॉर्च और एक्स्ट्रा कैश कैश लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि लेह में हर जगह आपको ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको बहुत सी जगह आपको कैश पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो एज एडवाइस फॉर ट्रेवलर आप कैश हमेशा अपने साथ रखें और चेंजेस भी हमेशा अपने साथ रखें। पर्सनल आईडी कार्ड की फ़ोटो कॉपी और पर्सनल आईडी कार्ड भी होना चाहिए। सनस्क्रीन, नायलॉन रोप होनी चाहिए, बंजी कॉर्ड, बंजी जंपिंग में जो कॉर्ड यूज़ होती है वो, टॉयलेटरीज, और एक पेपर में अपने फ्रेंड्स का और फैमिली के नंबर्स भी होने चाहिए इमरजेंसी के लिए। कैंडल एंड मैच बॉक्स, लाइटर अगर हो तो लाइटर, सैनिटाइज़र, डिओड्रेंट, एंड वैसलीन, एंड टिश्यू रोल होना चाहिए, एंड मस्टर्ड ऑयल। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, ये बहुत ही ये एक लिस्ट बनाई है मैंने, ताकि ये बहुत ही मतलब ऐसी लिस्ट है कि आप ये मान के चलो कि जो कि होनी ही होनी चाहिए। इसमें आप कुछ एक चीज़ें मिस कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपको हो सकता है बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, बट फॉर इमरजेंसी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, ये इनका ध्यान रखना चाहिए। और ये चीज़ है, ये लिस्ट मैंने बनाई है कि खाने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको कौन कौन सी आप कैरी कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउचेस, मैगी पैकेट आप ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि बोनफायर वगैरह में खुद की मैगी बनाना चाहें। चिप्स एंड स्नैक्स, प्रोटीन बार, फ्रेश फ्रूट्स आप ले की मार्केट से खरीद कर अपने पास रख सकते हैं। ग्लूकोज, चॉकलेट्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप अगर काजू, मखाने या पिस्ता वगैरह अपने साथ लेके जाएं, जो कि वहाँ पे अगर आपको भूख लगती है, न्यूट्रिशन चाहिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स में आप बनाना एंड एप्पल ले जा सकते हैं अपने साथ। लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा बोनफायर एंजॉय करना चाहते हो तो अपने साथ स्वीट पोटैटो लेके जाएं, शकरकंद। और जब भी बोनफायर हो, बोनफायर के अंदर स्वीट पोटैटो को डाल दें, लगा दें, और उसके बाद वो जब पक जाएगा फिर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अपने साथ नमक भी लेके जाएं, नमक और चीनी भी अगर एक पाउच में ले जा सकते हैं तो वो भी लेके जाएं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्ट एंड शुगर, स्वीट पोटैटो। आप आलू भी ले जा सकते हैं, और बोन फायर के नीचे आप आलू भी गाड़ सकते हैं, तो फिर आप आफ्टर बोन फायर, या फिर आपको लगता है तो आप उससे भी कोई डिश बना सकते हैं। बाइक में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए अगर आप बाइकिंग करना चाहते हैं, खुद की बाइक है, सो उसके लिए आपको मोटरसाइकिल टूल किट, स्पार्क प्लग, स्पेयर फ्यूज, चेन, क्लच, एक्सीलेटर केबल्स, स्क्रू ड्राइवर सेट, चेन लिंक, फुट पंप एंड पंक्चर रिपेयर किट, इंजन ऑयल, बंजी कॉर्ड, पेट्रोल पाइप एंड ड्राइविंग लाइसेंस। जो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एक बाइक के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वगैरह। और अगर आप इसकी कॉपी भी लेके जाएं, मैं तो बोलूँगा हार्ड कॉपी हमेशा होना चाहिए। और अदरवाइज आप एम परिवहन ऐप इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में, जिसमें कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके अवेलेबल रहेंगे। हेड लैम्प बल्ब होना चाहिए और रिचार्जेबल टॉर्च।
सो इन चीज़ों का ध्यान रखें अगर आप बाइक खुद की बाइक पर्सनल लेके जा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पे बाइक रेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको वो जो बाइक आपको रेंट करेगा वो खुद ही प्रोवाइड कराएगा। मेडिकल प्रिकॉशंस में क्या है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये कुछ एक दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए और इन दवाइयों को कैसे लेना है इसके बारे में भी है। डायमॉक्स है जो कि आप खा सकते हैं और जब भी आप जैसे आज परसों जाना है तो आप आज से खाना शुरू कर दीजिए ताकि आपको फीवर और नौजिया वगैरह ना हो। इलेक्ट्रोलाइट वाटर हो तो अच्छा है और बाकी आपके साथ आयोडेक्स होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पेन हो रही है, फिजिकल पेन हो रही है तो आप यूज़ कर सकते, डिटोल, सेवलॉन और एस्पिरिन होनी चाहिए, बैंडेज वगैरह होना चाहिए। और ऑक्सीजन सिलेंडर भी बहुत छोटे से आते हैं, हैंडी ऑक्सीजन सिलेंडर आप ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, आपको लग रहा है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है। इमोडियम डायोक्स और तो ये सारी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट मेडिसिन, ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये आपके पास होनी चाहिए। सो आप एक मेडिकल किट में ये सारी दवाइयाँ रख लें ताकि आपको ये हेल्प करेगा। ये स्लाइड जो मैंने बनाई है, ये स्लाइड मैं आपको अपने ब्लॉग में शेयर कर दूंगा ताकि आपको भी इस स्लाइड से हेल्प मिल सके कि क्या क्या ले जाना है, आपकी ट्रिप आसान हो जाएगी। बाकी आपको लगता है कि मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से मिस हो गई है, सो आप कमेंट कर सकते हो। सो मैं ऐड कर दूंगा जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और इसको इम्प्रूव करूंगा, इस डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करता रहूंगा। सो आज ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन इस पे डाला हुआ है कि ये पूरा डॉक्यूमेंट है कि कैसे ट्रिप लेह लद्दाख का प्लान कर सकते हैं। कल मैं पूरा सामान पैक करूंगा, मैं अपने साथ एक ट्रॉली बैग और एक बैकपैक लेके जाऊंगा और उसके बाद फिर आगे की वीडियोस में मैं पूरा पूरा लेह लद्दाख घूमकर आपको दिखाऊंगा भी कि किन चीज़ों का ध्यान रखना और कैसा है लेह लद्दाख। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। सो विश मी ऑल द बेस्ट। सो आने वाली वीडियोस में देखते हैं। बाय, सी यू गाइस।